हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जैव ईंधन के फायदे के बारे में। इसके पहले लेसन में देखा था जैव ईंधन होता क्या है, जैव ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप ये सारे देख लीजिएगा, ठीक है। ठोस जैव ईंधन, लिक्विड, बायोडीजल, बायोगैस, सारा। तो अब देखेंगे इसके क्या फायदे हैं, क्यों इस समय जैव ईंधन के ऊपर बात हो रही है लगातार। तो जैव ईंधन कार्य क्षमता अधिक होती है, या बोल सकते हैं कि जैव ईंधन एक कुशल ईंधन है। इस शब्द का मतलब समझिए, कुशल ईंधन होना या कार्य क्षमता अधिक होने का मतलब यह है कि इसके उपयोग करने से जो इसके विषैले उपयोग से विषैले जो पदार्थ है वो कम निकलते हैं और क्षमता अधिक, यानी जैसे 1 लीटर आप कोई तेल उपयोग करो और उससे आप 5 किलोमीटर जाओ, और वहीं एक ऐसा तेल उपयोग करो जिसके 1 लीटर से आप 10 किलोमीटर चले जाओ, तो कहने का मतलब जो दूसरी प्रकार का ईंधन है वो बहुत अच्छा है। यानी उतनी ही मात्रा से यदि आप ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो और कम से कम उसमें पर्यावरण को नुकसान करने वाले उत्पाद निकलें, तो वो अच्छा ऊर्जा है या अच्छा ईंधन है। तो यही कंसेप्ट है कि कार्य क्षमता अधिक और कुशल ईंधन कहलाता है। यानी कम उपयोग करने से ज़्यादा आपको ऊर्जा मिल जाएगी और उससे कोई पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। तो कार्य क्षमता या इफिशियंसी अधिक होती है, आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसका निर्माण भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत सारा तो सॉलिड वेस्ट या घरेलू जो कचरा निकलता है उससे बायोमास से बायोगैस वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो हासिल भी किया जा सकता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल हो जाएगा जैसे बाकी ईंधन का होता है। यह ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अक्षय या नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है आप इसको बार बार बना सकते हैं, एक बार खत्म होगा फिर से बना सकते हैं। बायोगैस, जितना आपके पास हर दिन जो हजारों टन जो कचरा निकलता है घर का, या गोबर खाद, ये सब जो घर का उपयोग का है, जानवरों का और सब्जी वगैरह के जो भी छिलके होते हैं, इस तरह के जो भी वेस्ट हैं, उनसे जो एनर्जी बनाना कितना आसान है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि वो एक बार उपयोग होने के बाद उसका फिर से आप निर्माण कर सकते हो। लेकिन यही जो आप जमीन से कोयला निकालते हो, जमीन से जो पेट्रोल निकालते हो, यदि उस पेट्रोल के कुएं में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ना। लेकिन वहीं वो बायोगैस वगैरह है वो आप बार बार बना सकते हो, ठीक है। तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इस पॉइंट को याद रखिए। जैव निम्नीकरण स्रोत का मतलब जो आसानी से डिकम्पोजिशन जिसका हो सके, यानी कि जैविक पदार्थों से बना होता है और जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होगा। जैसे आप प्लास्टिक को देखो तो वो निम्नीकरण नहीं होता आसानी से, वो हजारों सालों तक पता चले कि अपने पर्यावरण में पड़ा रहे। लेकिन जो जैविक पदार्थ हैं वो जल्दी निम्नीकृत हो जाते हैं और इन्हीं जैविक पदार्थ से, चाहे वो जीव जंतुओं के अवशेष हो चाहे पेड़ पौधे हो, जैव ईंधन बनता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि यह जैव निम्नीकरण ऊर्जा का स्रोत है। जो भी चीज जैव निम्नीकरण है वो हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। कार्य क्षमता अच्छी, आसानी से हासिल करना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जैव निम्नीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ग्रीन हाउस गैसें कम निकलती हैं इससे। यदि ग्रीन हाउस गैसें कम निकलेगी तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, जलवायु परिवर्तन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये सारी समस्याएं कम होंगी। और यही आज की ज़रूरत है, क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। उसके बढ़ने से बर्फ़ पिघल रही है, विभिन्न प्रकार की नई बीमारियां हो रही हैं, सूखा हो रहा है, वर्षा की बारंबारता बदल रही है, ठीक है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं महामारी। तो ये सारी जो तापमान ऊपर नीचे होने से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों कम उत्सर्जन होगी, इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी। जो हमारा पेरिस क्लाइमेट जो समझौता 2015 वाला है, उसके जो हम उसमें जो निर्धारित किया गया है तापमान, उसके नीचे स्तर को बनाए रखने में हमें सहायता मिलेगी। बायोफ्यूल की वजह से बहुत कम प्रदूषण होता है। ये बताए कि इस प्रदूषण जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो पेट्रोल कोयला वगैरह को जलने से जो बनते हैं, उनकी तुलना में बायोडीजल से या जैव ईंधन से कम प्रोडक्शन होता है। अगला है नए इंजन बनाने में इस्तेमाल। कहने का मतलब जो नए प्रकार के जो इंजन वगैरह बन रहे हैं उनमें भी इनका उपयोग होता है। और अब इस प्रकार के इंजन आ रहे हैं कि जैव ईंधन का उपयोग करके गाड़ियों को भी आप बेहतर तरीके से संचालन कर सकते हैं। इस समय तो वायुयान वगैरह भी बायोडीजल से या जैव ईंधन से बोल सकते हैं चलने लगे हैं। आयात निर्भरता कम। हमारे देश का सबसे ज़्यादा आयात क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ।
पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज़्यादा अपन आयात करते हैं, और विश्व में कहीं भी उथल पुथल हो जाए जहाँ से हमारे पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में समस्या हो जाए, जैसे अभी यूक्रेन रूस युद्ध है या खाड़ी देशों की कोई समस्या हो जाए, जिन देशों से हम पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते हैं, यदि उन देशों में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल में ही सारी चीज़ें, चाहे वो परिवहन हो चाहे किसी चीज़ का निर्माण हो, यदि उनकी कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यदि हमने जैव ईंधन बनाया या जैव ईंधन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो जो आयात में हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। यानी बहुत सारा, यदि हम 100 लीटर पेट्रोल आयात करते थे और हमने 20 लीटर या 40 लीटर बायोडीजल बना लिया तो अब हमें कम आयात करना पड़ेगा। तो आयात कम होगा तो हमारा पैसा कम खर्चा होगा, कम पैसा खर्चा होगा, वो पैसा हम कहीं और लगाएंगे, इससे देश की और बेहतरी में मतलब अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा हम बाहर भेज रहे थे खरीदने के लिए वो पैसा अपने देश में उपयोग होगा, तो आयात निर्भरता कम होगी। इससे महंगाई या विभिन्न प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से हम प्रभावित हो जाते हैं उनसे कम प्रभावित होंगी। ठीक, किसानों को आय बढ़ेगी। किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? जो विभिन्न प्रकार के जो बाई प्रोडक्ट हैं फसलों के, उनको जैसे पराली जलाना या और भी इस तरह की गन्ना की खोई, तो इनकी भी कीमत मिलने लगेगी किसानों को। जब इनकी कीमत मिलने लगेगी तो उनकी आय और बढ़ेगी। यानी जो चीज़ वो अभी उपयोग नहीं थी, जैसे गोबर है या भूसा है, चारा है, या और भी फसलों के जो प्रोडक्ट हैं जो जला दिए जाते थे, फेंक दिए जाते थे, अब उनका उपयोग ईंधन के रूप में होने लगेगा। तो किसानों की फसल अनाज के अलावा अन्य भी इनकम के स्रोत बन जाएंगे, तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में कैसे फायदा मिलेगा? यूज्ड कुकिंग ऑयल, जैसे बार बार कोई खाने का तेल हम उपयोग करते हैं, यदि उसको बार बार उपयोग करें ना खाना बनाने में, तो उससे क्या होता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप देखो कितना सारा ऑयल उपयोग होता होगा, फूड इंडस्ट्री है जो, तो जो यूज्ड ऑयल है बार बार उपयोग करने से वो विषैला हो जाता है। तो अब क्या करें, एक बार उपयोग करें, उसका बाकी का उपयोग कर लेंगे बायोडीजल बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में। तो क्या फायदा मिलेगा? जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती थी वो नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य को भी फायदा मिलेगा। क्यों? चाहे पर्यावरण साफ होने से हो, चाहे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बार बार उपयोग करने से हो, वो उपयोग नहीं करेंगे और उनका उपयोग कहाँ करेंगे? हम बायोडीजल बनाने में कर लेंगे। तो इससे हमारे स्वास्थ्य को भी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्दी चीज़ें बनेंगी और नुकसान नहीं होगा। रोजगार सृजन, अब देखो कि जहाँ भी इनके प्लांट लगाए जाएंगे बायोडीजल के या बायोगैस के या जो भी बायो ईंधन है, तो वहाँ सप्लाई चेन की भी ज़रूरत होगी। कच्चा माल आएगा, उससे बनेगा, फिर परिवहन होगा, वहाँ बहुत सारे लोग लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे, मजदूर लगेंगे, अलग अलग काम देखने वाले, तो रोजगार सृजन होगा। ठीक है। जैव ईंधन फसलें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायक है। और एक रिसर्च हालिया में ये भी आई है कि जो जैव ईंधन वाली फसलें होती हैं, यानी जिन फसलों से जैव ईंधन बनता है, अब वो कौन सी फसलें हैं? आप पिछले लेसन देखो, मैंने सारा बताया। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि कोई ऐसी घास है जिसके तेल से आप जैव ईंधन बनाते हो, तो जो नई रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि जितनी भी फसलें हैं जिनका उपयोग हम जैव ईंधन बनाने में करते हैं, वो फसलें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भी सहायक हैं। यानी आप यदि उन फसलों का प्रोडक्शन करेंगे तो उससे पर्यावरण को उनके उत्पादन करने से भी फायदा होगा, और दूसरा बाकी जो इनके उपयोग से है बायोडीजल के या बायोगैस के, या आप ओवरऑल बोलें कि जैव ईंधन से जो भी बाई प्रोडक्ट कम से कम या कम विषैले उत्सर्जन होता है, जो वो फायदा है वो तो अलग है, साथ में इनकी फसलों के उत्पादन में भी जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलेगी। तो आखिरी में हम संक्षेप में कहें कि जैव ईंधन के फायदे तो कार्य क्षमता अधिक, कुशलता अधिक, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्पादन, कम प्रदूषण करता है, और देश की आयात निर्भरता को कम करेगा, किसानों की आय को बढ़ाएगा, बार बार उपयोग होने वाले कुकिंग ऑयल को बार बार उपयोग नहीं करना पड़ेगा, उसे बायोडीजल बना लेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, और साथ में इन फसलों से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के मुकाबला करने में सहायक होती हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। अगले लेसन में हम बात करेंगे कि बायोडीजल से क्या नुकसान है या बायोडीजल के क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए।